का मौसम हो, असल में कपड़े वगैरह कभी कभी धोती हूँ तो मुझे फील होता है मेरा हाथ ऐसा लगता है बेजान सुन हो जाता है, सुन हो चुका हो। तो जब सिर्फ ठंडे पानी में डालने की वजह से आपके बॉडी पे वो ठंडा पानी इतना अफेक्टेड साबित हो रहा है, तो जब आपके ऊपर बर्फ की अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हंसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही अमेजिंग वायरल वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो माइनस टेम्परेचर। सो स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ बर्फीली चोटियां, गगनचुंबी पहाड़ और पूरी तरह से बर्फ से पटा पड़ा इलाका। ऐसे हालात में एक योगी की तपस्या। कोई किस्से कहानी सुनाता तो यकीन नहीं होता, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वो सच है। एक योगी तपस्वी भीषण ठंड में मामूली से सूती कपड़े पहनकर साधना में लीन है। तस्वीरें देखकर ही किसी को ठंड लगने लगे, लेकिन इस तपस्वी पर ठंड का प्रकोप विफल है और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। केदारनाथ के ये वही हिमयोगी हैं जो खुद मानते हैं कि अगर साधना में बर्फीली हवाएं उनका मन विचलित कर दे तो साधना कैसी है। इनका नाम है ललित दास महाराज। ये हिमयोगी बाबा केदार के धाम केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद भी तपस्या में लीन रहते हैं, और जब पूरी केदार नगरी बर्फ से ढक जाती है तो वो बर्फ के ऊपर खुले आसमान में नीचे घंटों साधना करते हैं। केदारनाथ के हिमयोगी ललित दास महाराज साल 2008 में पहली बार केदारनाथ आए थे। वो तब मात्र 4 दिन रुके। उसके बाद वो केदारपुरी से वापस घर गए तो उनका शरीर तो वहां से चला गया, लेकिन उनका मन बाबा केदारनाथ के धाम में रह गया। फिर दोबारा वो आते हैं और फिर वो 4 महीने वहां बिताते हैं, लेकिन जब वो तीसरी बार आए तो फिर कभी वापस लौट के ही नहीं गए। केदारनाथ के हिमयोगी बताते हैं कि वो यहाँ कोई संन्यास लेने नहीं आए थे, बल्कि वो केवल परमात्मा को जानने और साधना करने आए थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो हमेशा के लिए महादेव यानी बाबा केदार के ही होकर रह गए। ललित महाराज केदारनाथ यात्रा के दौरान धाम पहुंचने वाले साधु संतों और भक्तों के लिए निःशुल्क भंडारा लगाते हैं। जिन भक्तों को केदारनाथ में रहने की जगह नहीं मिल पाती, उन भक्तों को अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। इसके अलावा इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अभी भी वहां 8 से 10 सन्यासी ऐसे हैं जो वहीं रहकर ललित महाराज के साथ महादेव की तपस्या कर रहे हैं। ललित दास महाराज बीते कई वर्षों से केदारनाथ धाम में ही रहते हैं। उनका आश्रम केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पुराने पैदल यात्रा मार्ग पर है। जब यात्रा सीजन रहता है तो ललित महाराज के आश्रम में प्रतिदिन धाम पहुंचने वाले साधु संतों और यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारा भी लगाया जाता है। जी जनाब। अच्छा, इसको कहा जा सकता है भक्ति में है शक्ति। वाकई मतलब तपस्या के लिए महादेव की को याद करने के लिए। अच्छा, एक और बात, संन्यास नहीं लिया था इन्होंने, यानी ये पहली बार आए थे तो ऐसे ही आए थे, उसके बाद चले गए, फिर आए, फिर तीसरी बार जब आए तो रुक ही गए, यहाँ से फिर नहीं गए। इनका दिल ही यहीं लग गया। मैं हैरान हूँ वाकई। मुझे देखकर कपकपाहट हो रही है, मुझे देखकर सर्दी लग रही है, क्योंकि हमारे कराची का मौसम भी आजकल बहुत थोड़ा ठंड हुआ है। मतलब बर्फबारी तो नहीं है, -डिग्री तो नहीं होगा ना, लेकिन ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब किस तरीके से उस बर्फबारी में। अच्छा, वो बर्फबारी में मैंने मतलब काफ़ी वीडियो में हमने सुना है कि केदारनाथ 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। अच्छा, फिर वो जो मूर्ति वगैरह है वो नीचे लाई जाती है, बाकायदा नीचे लाई जाती है वहाँ पे। हाँ, 6 महीने तक ऊपर जा ही नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इतना इनको लगाव हो गया या इतना उनका वहाँ दिल लग गया कि वो बर्फ में भी मौजूद है वहाँ पर। आपने देखा जब उनके ऊपर स्नोफॉल हो रही है और वो उसके बावजूद तपस्या में बैठे हैं और कह रहे हैं कि वो क्या अकीदत आपकी, वो क्या आपकी भक्ति कि जो आप बर्फ से या ठंड से घबरा कर भाग जाओ। बहुत बड़ी बात। और वाकई मतलब है कि अगर आप ध्यान लगाओ किसी चीज़ पे, अगर आप फोकस करो किसी चीज़ पे, अगर आपके sath कोई शक्ति मौजूद हो तो ये मौसम, ये रास्ते, ये तकलीफ़ें, ये परेशानियाँ मैटर नहीं करती। अगर आपका इरादा मजबूत है, आप अगर लॉ लगा लेते हैं किसी चीज़ से और आप उसको हासिल करना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई चीज़, कोई ताकत आपके रास्ते में मुझे लगता है नहीं आती। आपका इरादा पक्का हो। देखें ना, मतलब इतनी सर्दी में कहीं तो वो डगमगा जाएँ,
कहीं तो वो मतलब है कि सोचे नहीं यार मैं घर चला जाऊँ, मैं नीचे चला जाऊँ, मैं नीचे बैठ के भी तपस्या कर लूँ, लेकिन नहीं। तो मैं कहूँगा वाकई 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 ऐसे ऐसे लोग कोई मतलब मामूली लोग नहीं होते, और ये लोग वाकई चुने जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती कि ये जो शक्ति है, ये जो पावर है, पहले तो आपको नहीं दिखता ना, वो पहले तो आपको फील नहीं होता। पहले आप लो लगाते हो, पहले आप उनको मानते हो, उन पे बिलीव करते हो, उनके लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते हो, उसके बाद सामने से आपको रिस्पांस मिलता है। उसके बाद ऐसी हैरत अंगेज चीज़ें आपके साथ होती हैं, जैसे कि मैं अगर इनको देखूं बर्फ़ में जिस तरीके से ये तपस्या कर रहे हैं, मैं कहूँगी मामूली इंसान की बस की बात ही नहीं है। मामूली इंसान तो जम जाए, मर जाए। आपने देखा था सियाचिन की हमने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर आपने कहा था बाकायदा उंगलियाँ ठंडी हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, क्योंकि वो खुश्क लकड़ी की तरह बन चुकी होती हैं। फिर ये कैसे लाइफ टाइम के लिए यहाँ रुक गए, और ये कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये कैसे रहते हैं? हमने आर्मी की एक वीडियो देखी थी कि आर्मी के जवान सियाचिन पे थे, बाकायदा वो किस तरीके से छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं। अच्छा, बर्फ़ के ही घर बनाए जाते हैं, बर्फ़ की ही खड्डे खोदे जाते हैं, उनके अंदर बिल्कुल सुकड़ के सो रहे थे। ऐसी भी वीडियोस आई हैं। और जब वो बर्फ़ में पैर डालते हैं तो बाकायदा पूरा कहीं फीट बर्फ़ होती है, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, आपकी नसों के अंदर ब्लड होता है, वो पानी होता है यार। ब्लड जब जमने लग जाए, अच्छा आपके ब्लड ना पहुँचे, ब्लड से ही हम मूवमेंट कर रहे हैं, ब्लड से ही हमारा दिमाग काम कर रहा है, मतलब आप सुन्न होना शुरू हो जाओगे। आप चलो बर्दाश्त कर लो, कितना बर्दाश्त करोगे, आपकी बॉडी भी तो है ना। अच्छा, आपने कभी देखा है कि आप ठंडे पानी में, जैसे सर्दियों का मौसम हो, असल में कपड़े वगैरह कभी कभी धोती हूँ तो मुझे फील होता है मेरा हाथ ऐसा लगता है बेजान सुन्न हो जाता है, सुन्न हो चुका हो। तो जब सिर्फ ठंडे पानी में डालने की वजह से आपके बॉडी पे वो ठंडा पानी इतना अफेक्टेड साबित हो रहा है, तो जब आपके ऊपर बर्फ के ओले गिर रहे हो, उसमें आप तपस्या कर रहे हो, आप बैठे हो, आप ध्यान लगा रहे हो, मैं हैरान हूँ कि आपकी बॉडी को वो अफेक्ट नहीं कर रहा। वो कर रहा है, यकीनन कर रहा है, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रहा, वो शक्ति, वो ताकत की वजह से। अब भी अगर कोई ये कहे कि कोई शक्ति नहीं है, कोई गॉड नहीं है, मैं मतलब नास्तिक हूँ, मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो एक बहुत ही हैरत अंगेज, और मेरे ख्याल में ये वीडियो वायरल हो रही है, वायरल वीडियो लिखा गया था, तो इसका मतलब है काफ़ी जगह पे वायरल हो रही है ये वीडियो, और इससे पहले भी एक वायरल हुई थी। अच्छा, सर्दियों के मौसम में तो इससे रिलेटेड वीडियो वायरल हो रही है, इस तरह की वीडियो वायरल हो रही है। हमारे यहाँ लड़कियों की वीडियो वायरल हो रही है, डांस करने वाली, हमारे यहाँ पार्टी गर्ल्स पार्टी हो रही है, उनकी वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन देखिए, वायरल का भी कॉन्सेप्ट देखें कि आवाम के ऊपर होता है ना। हम लोग कहते हैं आवाम वायरल करती है, आवाम, तो हमारे यहाँ देखो क्या वायरल हो रही होती है, तो ये भी एक अंतर है, ये भी एक फ़र्क है जो हमने नोट किया। तो मैं तो बहुत 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 हैरान हुआ। दोबारा किसी और भी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।